अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम इन फुकेट और आज हम जो जगह विज़िट करेंगे दैट इज़ बिग बुधा। ये टॉप मॉन्यूमेंट्स में से है और वहाँ पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे एक 200 बात में ये स्कूटी ली है और इस स्कूटी के ऊपर मैं पूरा फुकेट आइलैंड घूमने वाला हूँ बिकॉज़ टैक्सी भाई ने लेनी नहीं है और स्कूटी चलाने का अपना मज़ा है। तो इसे लेते हैं और अपन चलते हैं फुकेट की तरफ। जी, तो मैं स्कूटी लेके आ गया हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं जो है कोई बाइक या कोई स्कूटी चला रहा हूँ एंड अभी मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ बट स्टिल ड्राइव इज़ स्मूथ। तो अभी हम जा रहे हैं बिग बुधा की तरफ और सीन ऐसे हैं कि यहाँ से चूँकि हम पटोंग बीच से निकले हैं तो हम यहाँ से ओल्ड टाउन के मेन स्क्वायर से होके फिर जाएंगे बिग बुधा की तरफ। वो चूँकि हिल्स के ऊपर है तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है ड्राइव बट वी विल फाइंड आउट। अगर आप इधर देखें तो वो टॉप पे हमने जाना है, दैट इज़ द स्टैचू ऑफ बिग बुधा, वो जहाँ पे उसका सर नज़र आ रहा है। ये फुकेट का मेन क्लॉक टावर है और यहाँ से हम लोग यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ निकलेंगे और यहाँ से ऊपर एक स्टीपी सा रास्ता ये जाता है और ये यहाँ पे मैं बहुत स्लो हूँ क्योंकि पीछे जो है एक टूरिस्ट थे, वो स्कूटी पर ही थे, लड़का और लड़की, और वो गिर गए थे इस हॉर्न। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मोहतात होकर चला आ रहा हूँ। तो सीन ऐसे हैं कि यहाँ से ड्राइव करते हुए आप ऊपर जाएंगे और ये रास्ता जो है एक ये रास्ता है और दूसरा जो रास्ता है वो हाइकिंग का रास्ता भी है अलग से। तो लोग हाइकिंग करके भी ऊपर जाते हैं। तो ये वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि बारिश में ज़रा एहतियात से चलानी चाहिए और ये रास्ता अच्छा खासा मुश्किल है। तो स्कूटी मैंने यहाँ पे पार्किंग में पार्क कर दी और ये मेन एंट्रेंस है बिग बुधा की। यहाँ पे इन्होंने थाई में कुछ लिखा हुआ है और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, सो यू कैन रीड दैट इफ़ यू विज़िट इट। बट यहाँ पे हम वाइब देखते हैं। इस जगह का ऑफिशियल नेम तो काफ़ी मुश्किल है, फरापुता करके कुछ है, बट मोस्टली टूरिस्ट और हर कोई इसे बिग बुधा फुकेट ही कहता है। इवन इफ़ यू गूगल करेंगे आप बिग बुधा फुकेट तो यही आ जाएगा। और ये स्टार्टिंग में गोल्डन कलर के जो है मॉन्क्स के और बुधा के स्टैचूज़ हैं और ये इधर एडमिन ब्लॉक है राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं। सो ये इसके बिल्कुल ऊपर है बुधा। ठीक है, तो अभी हम उधर से मैं आपको चल के व्यू एक दिखाता हूँ कि यहाँ से फुकेट कैसा दिखता है और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ से भी अभी ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ से फुकेट का नज़ारा ऑसम मैन। आई विश कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से देखें क्योंकि इस जगह से एक्चुअली ये साउथ फुकेट है और एक्चुअली यहाँ से मेजर फुकेट नज़र आता है इस पहाड़ी से, लाइक 45% ऑफ द एरिया। और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, सो आई एम सॉरी इफ़ यू गेट इंटरप्शन। दिस इज़ द मैग्निफिसेंट बुधा। ये बुधा का स्टैचू 45 मीटर टॉल है, आई मीन कोई 150 फीट है या आप लगा लें 15 स्टोरी की बिल्डिंग जितना तो होगा। और ये अच्छा खासा चौड़ाई में भी है। और ये सीढ़ियों की एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने बुधा के स्टैचू रखे हुए हैं और सामने इन्होंने वो रखा हुआ है डोनेशंस के लिए, बॉक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। और वाइल वी आर गोइंग अप मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ अ सैक्रेड प्लेस। मतलब ये इस जो थाई लोग हैं वो इस जगह को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज इट इज़ देयर रिलीजियस स्पॉट। तो हम टूरिस्ट एज अ और तरह से देख सकते हैं लेकिन उनके लिए अच्छा खासा रिलीजियस स्पॉट है। और ये बुधा के फीट से आपको नज़र आ रहा है पूरा फुकेट, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। अमेजिंग व्यू मैन। तो हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच चुके हैं और ये बेसिकली है स्टैचू जो यहाँ पे बनाया है। नीचे इसके बिल्डिंग है, एक्चुअली एक फ्लोर है जिसके ऊपर मॉन्क्स वगैरह बैठे होते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे तो वी विल सी, लेकिन अभी अब बाहर से देखें ये लेफ़्ट साइड और इधर इधर अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे पूरा एक छोटा सा कंपाउंड है
जिसमें कि बुद्धा के डिफरेंट स्टैचूज़ हैं। तो ये देख रहे हैं आप, अगरबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं यहाँ पे एंड लोग आते हैं, तो ये इनके लिए रिलीजियस स्पॉट है। ये इनका कोई किंग था उसका स्टैचू है। और ये जो राइट साइड पे आपको गोल्डन पत्ते और चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली नेम लिखे हुए हैं, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो ये उधर कंपाउंड से जब हम घूम के आए हैं, तो ये गोल्डन कलर के डिफरेंट बुद्धा के स्टैचूज़ हैं, और बुद्धा के साथ साथ जो इनके रिलीजियस मॉन्क्स वगैरह हैं उनके स्टैचूज़ यहाँ पे प्लेस्ड हैं। एंड यू कैन सी दैट ये बुद्धा के स्टैचूज़ हैं, और इन सब के आगे इन्होंने क्या कहते हैं इसको, बाउल रखा हुआ है जिसमें आप डोनेशन रख सकते हैं, डाल सकते हैं। और ये जो बेल्स हैं बेसिकली ये आपको हर टेंपल में नज़र आएंगी, क्योंकि ये बेल बजा के ये मन्नत मांगते हैं। और ये वाले जो हैं ये वेल नोन मॉन्क्स के स्टैचूज़ हैं, ठीक है। पीछे वो बुद्धा के थे छोटे छोटे, और ये वाले मॉन्क्स के हैं। तो यहाँ पे लाइक मॉन्क्स इनके इनके भी इसी जैसे हमारे उलमा कराम वगैरह होते हैं, तो इनके भी वेल नोन मॉन्क्स होते हैं। जैसे अभी आजकल का इनका जो मोस्ट फेमस मॉन्क है वो दैट इज़ दलाई लामा। तो ये सीन है यहाँ पे। ये वो पार्किंग वाला एरिया है जिधर से हम लोग अभी निकल के ऊपर आए हैं, और यहाँ से ये पूरे व्यू मैंने अभी आपको दिखाया है। अमेजिंग है यार, अच्छी अच्छी जगह है। मतलब इफ़ यू कम टू फुकेट, तो नॉट जस्ट नाइट लाइफ और बीचेस, बट यू हैव टू विज़िट दिस प्लेस। इट्स यू विल फाइंड इट डिफरेंट। आई मीन मुझे तो लाइक अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये आई थिंक इनका कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, और हाँ कंस्ट्रक्शन ऐसा माना। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि ये जितना भी कुछ बना हुआ है ना, ये डोनेशन से बना हुआ है, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। ये जो इनकी बुद्धा की ऑर्गेनाइजेशन है उसने डोनेशन से बनाया है। और इस वक्त हम बिल्कुल बैक साइड पे हैं बुद्धा की, और यहाँ पे एक और स्टैचू है, और यहाँ पे इसके सामने लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। सो माइंड ना कर जाएं, ये लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सारा कुछ जो यहाँ पे है ये इन्होंने डोनेशंस से बनाया है। इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ने बनाया हो। और ये जो गोल्डन कलर के पत्ते नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी भी मैं आपको स्टोरी बताने लगा था कि जब आप यहाँ पे आके डोनेशन देते हो, तो आपको या तो एक वाइट मार्बल के ऊपर या इस तरह के पत्तों के ऊपर आपका नेम लिख कर देते हैं, और वो यहाँ पे लगाया जाता है। तो अगर कोई बुद्धिस्ट आके डोनेशन देगा और उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, तो इट मीन्स कि उसके लिए ये एक अच्छी चीज़ है जो उसे उसकी आखिरत में काम आएगी। और यहाँ से ये एक और व्यू पॉइंट है जो बैक साइड से, आई थिंक दिस इज़ द नॉर्थ साइड, और नो दिस इज़ साउथ वेस्ट साइड ऑफ द फुकेट। यहाँ से भी बड़ा प्यारा व्यू है, और ये मतलब पहाड़ियाँ वगैरह हैं आगे। यहाँ से चलते हैं, अभी दूसरी तरफ से चल के देखते हैं, क्योंकि हम वो सामने जो जगह नज़र आ रही है उधर से वो ऊपर से पूरा घूम के आए हैं, और इधर से नीचे की तरफ एक रास्ता निकलेगा, अभी मैं देख रहा था। तो एक मिनट देखते हैं, पहले वापस उधर चलें या फिर हम इधर जाएं। आई थिंक पहले इधर चलते हैं हम लोग, ये साइड देख के फिर हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। सो ये दरख्तों के बीच में से एक और मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, और ये भी बुद्धा का एक स्टैचू है। और यहाँ पे जितने भी स्टैचूज़ हैं, मोस्टली जो छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं बुद्धा के, वो पूरे थाईलैंड में या जहाँ भी आप म्यांमार वगैरह में जाके देखेंगे, वो गोल्ड प्लेटेड होते हैं, मतलब उन्हें गोल्ड पेंट किया जाता है, और उसमें एक्चुअल गोल्ड यूज़ होता है। रिलीजन इज़ प्रॉफिटेबल। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये इनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं लोगों के, जिसके ऊपर जो जो लोग डोनेशंस देते हैं ना, ये उन लोगों के नाम यहाँ पे लिख के लटकाए जाते हैं कि इस बंदे ने डोनेशन दिया है। तो ये इधर कोई इनका इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट है। ये हर जगह आपको नज़र आएंगे नाम लिखे हुए ना। ये वही मैंने बताया ना, जैसे हमारे हमारे उधर तो रिवाज नहीं है, लेकिन इधर है कि ये लोग लिखते हैं। इवन के ये किसी मोंग का है और उसके ऊपर बुद्धा का स्टैचू है।
हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये कोई, अब मैं पढ़ नहीं सकता था ही, लेकिन ये कोई मॉन्क है और ये छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं और ऊपर फिर वो बुद्धा का स्टैचू है, बड़ा छुप के बैठा हुआ है बुद्धा। तो ये एक और व्यू पॉइंट है, यहाँ से भी आपको जो है वो वेस्ट साइड जो है वो नज़र आती है फुकेट की। तो ये नज़ारा है, ये छोटे छोटे आगे आइलैंड्स तक और पहाड़ियाँ, आपको सारा कुछ यहाँ से नज़र आता है। लोग इसलिए भी यहाँ पे आते हैं कि यहाँ से पूरा फुकेट, पूरा नहीं तो लाइक 50-60% नज़र आता है 360 डिग्री व्यू के ऊपर। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये वही उनके वो नाम वगैरह जो लिख के रखते हैं, और ये काफ़ी कंजस्टेड सा एरिया वो है इस तरफ से। आई थिंक ये पहाड़ी एंड हो रही है तो इस वजह से ये है। तो हम इधर से घूम के फिर इधर से ही आए थे, तो हम घूम के फिर उधर जाएंगे। और यहाँ पे बंदर बहुत हैं। ओए बंदर, ये हमारे यहाँ लाइक बंदर गधा इस तरह के जानवरों से लोग प्यार नहीं करते, उसे तज़हीक के साथ देखते हैं। बट यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और लाइक उन्हें कुछ नहीं कहते, बट ठीक है, नॉट दैट रिस्पेक्ट, लेकिन इतना वो बुरा ट्रीट नहीं करते जितना हमारे यहाँ बुरा ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक बात है। यहाँ पे टूरिस्ट हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं भाई। और ये पिपल के दरख्त के नीचे ये वॉल्टियर्स होते हैं, ये बेसिकली लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं ना। ये वॉल्टियर्स ही बैठे हैं, ये जो बीबी बैठी हैं ना, और आगे ये जो जगह है तो यहाँ पे लोग आके बैठते हैं और ये इन्हें गाइड करती हैं कि कैसे मेडिटेट करना है एंड ऑल दैट। तो यहाँ से ये वाला, हाय बेबी, यहाँ से ये नीचे का एक रास्ता है, वो जाएंगे तो हम उतर जाएंगे। तो पहले हम अंदर से होते हैं, चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है फिर वो नीचे की तरफ जाएंगे। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि अंदर का क्या हिसाब किताब है। हमने ऑलमोस्ट इसका सराउंडिंग पूरा कंपाउंड घूम लिया है, अब हम चलते हैं अंदर कि भाई अंदर क्या चल रहा है। ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ साथ, ये भी वो जो सादकाबाद में है ना मस्जिद, उसकी तरह कंस्ट्रक्शन इसकी भी चली जा रही है। ये 2004 में बनना शुरू हुआ था और आई थिंक 2014 में इसे ओपन किया गया था। तो हम अंदर आ गए, ये इनकी क्वीन है जिसकी सामने पिक्चर है, एंड बीबी, एंड ये सामने मॉन्क्स बैठे हैं। ये बिल्कुल हम बुद्धा के स्टैचू के नीचे अंदर बिल्डिंग में हैं। वो ये सो रहा है क्या? आई थिंक नहीं, जाग रहा है। आई थॉट के सो रहा है। तो ये सीन है, और ये यहाँ पे गद्दियाँ पड़ी हुई हैं। आई थिंक ये भी इधर मेडिटेशन वगैरह बताते हैं, सिखाते हैं। ये सारे मॉन्क्स हैं, ये बैठे होते हैं। और ये भी मॉन्क्स बैठे हैं। आई विल ट्राई टू गो क्लोज एंड सी। ये तो सो रहा है, पक्का सो रहा है। करीब चल के देखेंगे। वो इन साइड अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट इनके वो, यार यहाँ पे हाथी 3 सर वाले क्यों हैं? आई डोंट नो अबाउट इट कि यहाँ पे हाथी जो हैं वो 3 सर वाले क्यों हैं। आई डोंट नो, बट होगा कोई इनका सीन। ये वाला मोंग सो रहा था इधर, जो बैठा है इधर इधर इधर, ये लग तो ऐसे ही रहा है। पता नहीं, मुझे मेडिटेशन समझ नहीं आती, तो मेरे लिए ऐसे ही है कि बैठे रहो वेले। एंड ये मॉन्क का स्टैचू है, ये डिफरेंट मॉन्क्स हैं और उनके स्टैचूज़ हैं। तो ये इनसाइड का व्यू है। हाँ देखा, सो रहा है। मैंने कहा था ना कि सो रहा है, आंखें तो बंद हैं इसकी। अब ये ध्यान में बैठा है या सो रहा है, आई डोंट नो। तो ये इनसाइड है और यहाँ से अभी निकलते हैं। ये वो एरिया है जिसका मैं बता रहा था कि यहाँ से आप आ जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे, और नीचे जो हम आते हुए देखा था ना राइट साइड पे, तो वो एडमन ब्लॉक और वो सारा एरिया था। तो ये वाला से रास्ते से हम लोग नीचे जाएंगे, और यहाँ से नीचे जाके चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि ऊपर हमने ऑलमोस्ट सारा ही देख लिया। सो लेट्स गो। ये एक और स्टैचू है बुद्धा का,
कुछ यंग बुद्धा के हैं, कुछ ओल्ड बुद्धा के हैं, ऐसा चल रहा है। ये टूरिस्ट वगैरह, ये क्या गुलेल से मार रहे हैं, बंदर को मार रही है गुलेल से, पता नहीं। ये भी हंस रहे हैं। तो सीन ऐसे है। अच्छा, यहाँ पे कुत्ता भी लेके आए हुए थे, नहीं वो वैसे ही वहाँ पे फिर रहा था। और टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं, गोरे भी आए हुए हैं भाई, फुकेट गोरों से भरा हुआ है। तो ये वाला जो है कंपाउंड एडमन ब्लॉक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉल्टियर्स और वो बैठे हुए लगेंगे। ये लोग आई थिंक कुछ स्टॉल्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं जहाँ पे ये तबरुकात वगैरह सेल करते हैं। जैसे हमारे वो तबरुक नहीं होते, कोई लाल शहबाज कलंदर पे जाता है या दाता साहब जाता है तो कुछ तबरुक के तौर पे ले जाते हैं। ये क्या सीन है। ये स्टैचूज़ तो इन्होंने हर जगह ही रखे हुए हैं, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग लाइन बना के बैठे हुए हैं। और मॉन्क किधर है, वो बैठा है। आई थिंक ये मॉन्क भी बैठा है इधर, तो ये यहाँ पे उससे बैठ के कोई दुआ वगैरह ले रहे हैं या कुछ। और ये बीबी जो हैं ये डोनेशंस डोनेट कर रही हैं, ये लोकल थाई पीपल हैं, और ये रिलीजियस उसको टूर पे आए हुए हैं। यहाँ पे भाई इतने इन्होंने बाउल रखे हुए हैं ना कलेक्शन के लिए, ऑब्वियसली डोनेशन से ही बना है ये सारा कुछ। और ये मॉन्क के सामने बैठ के ये उससे क्या दुआ, यार मॉन्क तो मेडिटेशन करवाती हैं, तो ये दुआ ले रहे हैं, उससे क्या ले रहे हैं आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये हाँ, ये कोई उनकी प्रेयर वगैरह ये कि वो उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है। और ये गोरे हैं, अब ये गोरे यहाँ पे लाइन बना के बैठते हैं और आकर तो ये इससे मॉन्क्स से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। अब ये क्रिश्चियंस होंगे या जो भी होंगे, बट दे बिलीव कि ओके आ गए हैं तो ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। तो गोरे इस मामले में काफ़ी ओपन है कि वो इसको ऐसे ही देखते हैं कि भाई ठीक है ब्लेसिंग्स ही हैं ना। तो यहाँ पे ये इस तरफ जो है इनके ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस भी हैं। और यहाँ पे वो हर एक के अलग अलग जो है ना उन्होंने बाउल्स और या बॉक्स रखे हुए हैं। इन्होंने लिखा भी हुआ है प्लीज़ पुट डोनेशन इनटू डोनेशन बॉक्स बाय योर सेल्फ, कि ख़ुद अपने हाथ से डालो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि अपने हाथ से देने से ज़्यादा सवाब होता है, तो इनका भी सेम बिलीव है। और ये इन्होंने भाई इनकी स्ट्रेटजी कमाल की है, मतलब आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 30-32 बाउल्स इन्होंने रखे हैं कलेक्शन के लिए। और ये 3D मॉडल है उसका, इस पूरे फुकेट का, ये बुद्धा का। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर आगे कोई इन्होंने स्टैचूज़ वगैरह रखे हुए हैं। और ये एक स्टैचू है, ये वही मेडिटेशन वाला वो ग्राफ है, या इन्होंने चार्ट लगाया हुआ है हाउ टू मेडिटेट, और उसमें डिफरेंट पॉस्चर और वो चीज़ें बताई हुई हैं। 7 मिनट्स हैप्पी मेडिटेशन, तो ये आई थिंक मूड्स की या उसकी कोई मेडिटेशन की उन्होंने टिप्स वगैरह दी हुई हैं। आगे चलते हैं। ये बच्चा जो है हर एक में कॉइन डाल रहा है। What wish you make? You made a wish? भाई इनकी स्ट्रेटजी सही है, मतलब अलग अलग हर एक स्टैचू के सामने बॉल रखा हुआ और हर एक में कॉइन डालो भाई, चेक करो। ये किंग रामा 5 का जो है स्टैचू है, और हम बाहर वाली साइड पे आ गए हैं। और यहाँ से ये एरिया हमने स्किप किया था जब हम ऊपर आए थे, तो अभी इधर से हम लोग एक चक्कर लगाएंगे और फिर अपन निकलेंगे आगे बीच की तरफ। ये बुद्धा का जो है व्यू पॉइंट है, और यहाँ से आई थिंक ये नॉर्थ वेस्ट साइड है, नहीं ये वही साइड है, ठीक है। वो मैं नीचे और दूसरे रास्ते से आया हूँ, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ कि किधर से ये वही वो साउथ वाली साइड है। और यहाँ से ये ओल्ड टाउन नज़र आता है पूरा। ये पार्किंग के पास इन्होंने जो है पूरा एक चार्ट लगाया हुआ है पूरी हिस्ट्री के, बुद्ध मज़हब और किस तरह से हैं चीज़ें।
तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और अब हम घूमते घुमाते दूसरा रास्ता लेके वापस पटांग जाएंगे, लेकिन अभी आधा दिन पड़ा है और हम 2-3 बीचेस घूमेंगे। ये रवाई बीच है, मोस्टली ये फ़िशिंग बीच है। ओल्ड टाउन से अभी निकल के आए तो आगे है। यहाँ पे मोस्टली फ़िशिंग बोट्स होंगी, जो फ़िशिंग वगैरह करते हैं यहाँ के लोग, लोकल्स, उनका है ये रोड के साथ ही मैं खड़ा हूँ बिल्कुल। और इससे कोई 5-7 किलोमीटर आगे आएँ तो ये दूसरा व्यू पॉइंट आता है। ये बिल्कुल एज है फुकेट का, मतलब साउथ की तरफ बिल्कुल एज पॉइंट है। और यहाँ से एक बड़ा मज़े का व्यू पॉइंट है। और ये चेक करें आप नज़ारा। अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये बेसिकली व्यू पॉइंट है, पीछे अम्यूज़मेंट पार्क है, मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन ये व्यू पॉइंट मैं देखने आया था। तो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और शाम के टाइम आप इमेजिन करें, अभी चूँकि मगरिब होने वाली है थोड़ी देर में, और यहाँ से आप इमेजिन करें कि आप शाम को 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, मगरिब से 1 घंटा पहले यहाँ पे आके बैठे हों अपने लव्ड वन के साथ और ये व्यू एंजॉय कर रहे हों। इट्स अमेजिंग। और पटोंग बीच जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। तो मैंने बाइक ड्राइव करके अभी वापस जाना है। बट आई वॉन्टेड टू शो यू दिस व्यू पॉइंट। और ये वाला जो समंदर है, यहाँ से अफ्रीका तक बीच में कोई लैंड नहीं है। ये यहाँ से अफ्रीका तक समंदर ही समंदर है। मतलब अगर आप यहाँ से जंप लगाएं, यू बिकम एन एक्वा मैन, और यहाँ से जंप लगाएं तो आप अफ्रीका जाके निकलेंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। सो यू नो कि यार कितना खूबसूरत नज़ारा है। और शाम का टाइम है, कसम से मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। और शायद मैं मगरिब तक यहाँ पे बैठूँगा और उसके बाद ही निकलूँगा। ये रश देख रहे हैं आप, और यहाँ पे कोई बैठने की ढंग की जगह नहीं है। मतलब ऊपर है, यहाँ पे हम पत्थरों पे बैठे हुए हैं। और यहाँ से आप नज़ारा चेक करें, इट्स सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। मतलब ठीक है, वीडियो में आपको आई डोंट नो कैसा नज़र आ रहा है, बट रियल में इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस ब्रो। ये वेस्ट है, मगरिब वाली साइड है। सो ब्यूटीफुल। तो भाई आपको आज का ये वीलॉग कैसा लगा? आई नो कि ये वीलॉग बहुत लंबा बन गया है, मेरी इतनी इंटेंशन नहीं थी। आई वॉज लाइक 8-10 मिनट्स का, बट बन गया। एंड आई होप यू विल इन्जॉय इट। तो अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।